हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी ज़रूर अपना प्यार दें और इसको भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं बात करूँगा निफ्टी बैंक के बारे में, ठीक है। तो निफ्टी बैंक, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि सर निफ्टी बैंक के बारे में आपने काफ़ी मतलब हो गया 2-4-10 दिन तो नहीं बना, तो ठीक है, मैं उस पर एक बार मैं सोचा कि क्यों ना निफ्टी बैंक पे ही हम लोग एक बार डिस्कस कर लें। तो आरबीआई के रिस्क वेटेज को 125% से घटाकर 100 कर दिया गया, तो ये तो अंडरस्टूड है ना। ये तो अच्छा है कदम आरबीआई के द्वारा कि जो नहीं 25% कम कर दिया गया था, तो बढ़िया है ये सब कदम बहुत बढ़िया है। और ये कदम का डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे पड़ेगा, जिस कारण मेरे को लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बैंक निफ्टी अपने टॉप से गिरा नहीं है। मतलब गिरा है, निफ्टी जो है ना वो ज़्यादा गिरा हुआ है निफ्टी बैंक की अपेक्षा। हाँ, नहीं तो हमेशा क्या होता था कि निफ्टी कम गिरता था, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरता था। तो इस बार तो अच्छी बात है, इस बार जो थोड़ा-सा एक अलग सा चेंजिंग हुआ है, तो मतलब गिरा है, लेकिन निफ्टी ज़्यादा गिरा, नहीं तो बैंक निफ्टी हमेशा गिरने में भी ज़्यादा होता था, बढ़ने में भी ज़्यादा होता था। लेकिन इधर ये 3-4 साल से काफ़ी लगाम लगने के बाद हुआ। देखिए, अगर लगाम नहीं लगाया जाता ना, तो अभी देखिए इंडसइंड बैंक जैसे कोई और ना निकल जाए, समझ रहे हैं? मतलब इससे क्या होता है, बेइज़्ज़ती होती है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा-सा बेइज़्ज़ती टाइप की होती है कि यार ये तो गलत है ना? तो इसलिए अपना मतलब जो बैंकिंग व्यवस्था को आरबीआई मजबूत बना के रखे तो ज़्यादा बेटर है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से बैंक में क्या करना चाहिए उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक डाटा, बहुत प्यारा सा डाटा मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ, जिसमें क्या है कि निफ्टी बैंक को हम लोग बैंक 20 से कवर करते हैं, ठीक है? ये निप्पॉन का है, काफ़ी अच्छा है ना? कहीं कोई समस्या नहीं है, ना वॉल्यूम में ना वैल्यू में, बहुत बढ़िया इसका चलता है। तो हम यहाँ पर ही देखेंगे कि हमने 3 मंथ्स का एक मैं डाटा निकाला हूँ कि वो मतलब वो कौन-सा समय था जब इसमें गिरावट के बाद डिलीवरी पोज़ीशन बड़ा लिया गया। तो उसके लिए हम बैंक 20 का प्रयोग करते हैं, है ना? हालाँकि बैंक 20 बैंक निफ्टी को ही करता है, मतलब इक्विवेलेंट है, लेकिन क्या है कि और भी बैंक का है, लेकिन निप्पॉन का ये साथ है तो ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी वॉल्यूम और वैल्यू के साथ ट्रेड करता है, तो ये अच्छी है। तो यहाँ सर अभी हम लोग दिखलाते हैं कि ये 16 दिसंबर, ठीक है? और नीचे में आ जाएगा 13 मार्च, ठीक है? आ गया 13 मार्च, 16 दिसंबर। ये हो गया डिलीवरी पोजीशन, है ना? और ये हो गया वैल्यू का, टर्नओवर जो है ना वैल्यू का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़ा वैल्यू कब हुआ है। तो ये तो 18, रुकिए इसको हम नीचे कर देते हैं, जिससे क्या है कि हम आपको बड़ा करके दिखा पाएँ, है ना? तो फिलहाल तो अपना जो चल रहा है वो ये चल रहा है। अरे भाई साहब नीचे आ जा, 1 सेकंड। अपना जो चल रहा है वो ये चल रहा है 13 तारीख को, मात्र 18 पॉइंट, 13 मार्च है ना डेट, 13 मार्च। और इसमें जो टर्नओवर हुआ है वो 18 करोड़ का, बहुत छोटा है और 50% डिलीवरी पोजीशन। तो आप बोलोगे सर तो क्या होगा, बड़ा वॉल्यूम भी नहीं हुआ, है ना? तो ठीक है, इस पर अभी हम बात करेंगे। क्लोजिंग प्राइस है 493। तो अभी हम लोग इसके थोड़ा देखेंगे तो 28, 35 यहाँ फोकस रखिएगा, 35, 25, 24 यहाँ फोकस रखिएगा। ओह! आप बोलोगे सर 54 करोड़, हाँ 54 करोड़, 66% डिलीवरी, चलो ठीक है। फिर 48, थोड़ा इसी तरह नीचे करते जाएँगे, 18, 46, 16, 40, 49, 32, मज़ा नहीं आ रहा, है ना? जो बात सही है, मज़ा नहीं आ रहा, उतना तो नहीं आ रहा भाई। अब देखो 25, 39, 37, 16, 52, हाँ, थोड़ा ठीक रहा। 61, 45, मतलब 50 से ऊपर रहता है तब थोड़ा ठीक रहता है। 51, 53, मतलब कोई बड़ा मज़ा नहीं आ रहा। 81, हाँ, ये थोड़ा-सा अच्छा है। चलो जी, ये तो थोड़ा-सा मतलब अच्छा है, बड़ा है। फिर 15, 31, 63, 66, ओके, 89, हाँ, 129 करोड़ का वॉल्यूम, हालाँकि 60% का डिलीवरी पोज़ीशन है, अच्छा है, 129, ठीक है। थोड़ा-सा और नीचे चल, यस, ये 292, 93% का डिलीवरी, 292% का वॉल्यूम, मतलब 292, 292 करोड़ का वॉल्यूम। दिन था 2 जनवरी 2025, ठीक है? ये 2 जनवरी 2025 को देखिए, ये दिन में आपको 292 करोड़ का आपको दिखेगा क्या, वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ। इसके बाद 528, 2 जनवरी, इसका क्लोजिंग था 528, ठीक है? क्लोजिंग था कितना, 528। तो आप बोलोगे हाँ, ये बात तो समझ में आ गया। डिलीवरी पोजीशन कितना था इसका, तो 93% के आसपास था ना, हाँ 93.89। तो काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे हैं। तो इसके माध्यम से मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ वो समझिए कि 528
अभी मतलब उस समय इसका क्लोजिंग था, और अभी हम लोग चल रहे हैं 493, ठीक है। तो अब मतलब मोटा मोटी कितना परसेंट आपका मतलब वहाँ से डाउन हुआ है? तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि 6 से 7% पे अभी वर्तमान में है। मतलब 2 जनवरी 2025 को जो ये बड़ा पैसा लगा, बड़ा डिलीवरी के साथ, और साथ में उसके एक दिन बाद फिर 129 ये लगा था 511 पे क्लोजिंग पे, ठीक है। एक लगा था 528, दूसरा लगा था 511। भाई साहब इसके बाद ना बैंक गिरा नहीं। जनवरी निकल गया पूरा, 2 जनवरी के बाद की बात है। फरवरी पूरा निकल गया, ठीक है, 2 महीना, और तीसरा महीना में 2.5 महीना निकल लिया, आधा आधा मार्च भी निकल लिया। ये 5% से ज़्यादा गिरावट नहीं दिया। 511 हुआ था जिस दिन, उस दिन से मतलब 2 से 6 तारीख के बीच में जो पैसा लगा, उसके बाद मार्केट बैंक का गिरना रुक सा गया, मतलब ज़्यादा 5-6%। अब आप देख सकते हैं कि 5-6 तारीख के बाद, चाहे 2 जनवरी के बाद निफ्टी कितना गिरा और बैंक कितना गिरा। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने यहाँ पर ही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। नहीं, चेक कर लेते हैं ना, क्या है ना, जब कोई मन में शंका हो ना तो दूर कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैं निफ्टी 50 को रखता हूँ, तो ये लीजिए निफ्टी 50, ये ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी 50 ऐड हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कितना गिरा है, कौन क्या हुआ है, ठीक है। जब आप यहाँ देख रहे हैं तो 2 जनवरी दिन याद रखिए, उसके बाद निफ्टी की गिरावट हम देखेंगे, और बैंक निफ्टी का भी उसके बाद हम देखेंगे कितना हुआ है। तो 2 जनवरी मुझे लगता है 10 जनवरी, एक सेकेंड, ये 3 जनवरी, तो 2 जनवरी और 3 जनवरी ये जगह था, ठीक है। ये बैंक के लिए भी और निफ्टी के लिए भी, जो भी है यहाँ पर ही था, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके। अब इसके बाद निफ्टी कितना गिरा और बैंक कितना गिरा, यहाँ आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये है ना, इसमें बैंक 20 भी है इसलिए 2 दिख रहा होगा। तो निफ्टी की गिरावट हुई आपको 2 या 3 तारीख के बाद 9% के आसपास। एक सेकेंड, ये तो अरे भाई, हाँ ये यहाँ गया ना, कितना तारीख को दिखा रहा है, 2 तारीख, हाँ 2 जनवरी, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 2 जनवरी से अभी हम लोग दिखा रहे हैं ना, तो 2 जनवरी से हम निफ्टी का देखते हैं कि कितना गिरावट हुआ। तो भाई साहब 10.25%, मतलब 10, 10.25, 11% निफ्टी गिरा है, ठीक है। ये देख लिए निफ्टी की गिरावट कितना हुई है, 10.25% के आसपास। और ये देखिए, आपको लगेगा कि मैं गलत दिखा रहा हूँ, तो ये है इंडाइसेस, ये बैगनी कलर में, और ये आपको निफ्टी का दिख रहा है, क्लियर है। तो आप बोलोगे ओके। और यहाँ बैंक जो है वो गिरा ही नहीं। क्यों नहीं गिरा भाई? देखो, कारण मुझे पता नहीं, कारण तो आते रहेगा, हम लोग तो कारण के चक्कर में पड़ते नहीं, है ना। हम लोग तो कारण कुरण क्या देखना है, वो सब जो देखने वाले वो देखेंगे, हम तो कारण वगैरह नहीं देखते हैं। हम लोग तो देखते हैं कि भैया कैसे किधर मूव हुआ है, समझ में आ गया तो फिर बढ़िया रहता है। तो ये देखिए अब हम सिर्फ बैंक निफ्टी का निकाल दिए हैं, जो कि 2 जनवरी आपको ये वाला दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी कितना गिरा है, यहाँ से हम इसका अनुमान लगा लेते हैं। ये भी मैक्सिमम 7 से 7.5%। बैंक निफ्टी आपको 7 से 7.5% गिरा है, और निफ्टी आपको 10.25%। बल्कि बैंक निफ्टी में एक सेक्टर है, सेक्टर ज़्यादा टूटता है। बैंक निफ्टी को ज़्यादा टूटना चाहिए था, कायदे से बैंक निफ्टी को ज़्यादा टूटना चाहिए, निफ्टी को कम टूटना चाहिए, कि निफ्टी में मल्टी सेक्टर कवर होता है। लेकिन यहाँ हुआ उल्टा, यहाँ आपको बैंक निफ्टी कम टूटा, निफ्टी ज़्यादा टूटा। तो इन चीज़ों से ये चीज़ तो हम लोग को समझ में आता है कि बैंक मजबूत है। और 2 जनवरी के बाद गिरावट तो हुई, लेकिन भाई साहब वो गिरावट नहीं हुई, वो गिरावट नहीं हुआ। 511 पे फिर 129 करोड़ का बाइंग आया। आप उसका देख लीजिए एवरेज क्या निकल के आ गया, और वहाँ से देखिएगा तो आपको 5-7% का ही गिरावट हुआ है। तो आपको पहला बाउंस बैक 50,491, मतलब 50,500 पकड़ के आप चलिए, फर्स्ट बाउंस बैक। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी पॉजिटिवनेस आता है तो आप यहाँ से मान के चलिए कि ये 50,500 कोई नहीं रुकेगा। हल्का सा भी, थोड़ा सा भी मूड माहौल चेंज होता है, ये 60 से ऊपर निकलेगा, कोई नहीं रुकेगा। आखिर बैंक निफ्टी बोलेगा भाई साइड हो जा, क्यों? इसमें लॉट लगा ही नहीं है। बैंक निफ्टी में क्या लॉट लगा है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लॉट लगा मेरा, उससे ज़्यादा लगा ही नहीं है, लगा ही नहीं है भाई साहब, क्लियर बात है। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, या तो आप ब्रेक डाउन करके नीचे चलो। अब यहाँ सपोर्ट पे है, देखिए एक्चुअली मार्केट में कोई सपोर्ट रेसिस्टेंट बस एक तो होता है, आदमी लोग मानता है, लेकिन तोड़ना रहे ना तो धजियाँ उड़ा देता है, ये बात मान के चलिए। तो यहाँ पर ये नीचे मतलब सपोर्ट तो ठीक ही है ना। बाकी ये नीचे में 500 मूविंग एवरेज आपको आ गया, जो कि एक पॉजिटिवनेस देता है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी बाउंस बैक में 50,500 ठाक से मिलेगा आपको। 48,000 चल रहा है ना, 48,000 चल रहा है, 2,000 2,500 का पॉइंट का रैली
हल्का सा भी पॉजिटिवनेस होता है तो बैंक निफ्टी आपको दे देगा। रिटर्न इसने ज़्यादा बना के नहीं दिया है। अगर आपको साल का रिटर्न का देखा जाए, 1 साल का रिटर्न कोई बहुत ज़्यादा इसने नहीं दिया है, बल्कि नॉर्मल रिटर्न में है, 1.5-2% का रिटर्न में है, ठीक है। और बैंक 20 भी इसी को कवर करता है, तो बैंक 20 ठीक है, तो फिर ठीक है सब चीज़। तो यहाँ मैं बैंक निफ्टी पे मंडे के लिए बुलिश व्यू लेके चल रहा हूँ कि थोड़ा सा भी मतलब देखिए, ये लॉन्ग टर्म वाला चक्कर नहीं रहता ना, तो FIS एंट्री मार देना था। अब ये चक्कर थोड़ा सा ना फंसा के दुखी कर रखा है, नहीं तो बैंक निफ्टी आकर्षण का पूरा केंद्र बन चुका है। हाँ, अभी थोड़ा सा ये जो हुआ था इंडक्शन बैंक, अब इंडक्शन बैंक का तो पता नहीं कि वो बढ़ा नहीं बढ़ा, 30% तो टूट ही गया, और 5% का रिकवरी हुआ होगा बहुत, फिर फंसाएगा, फिर टूटेगा। लेकिन उसी जगह बैंक निफ्टी वहाँ से निकल लिया, वहाँ से हटा दिया इंडक्शन बैंक, आप देखिएगा एकदम पोजीशन नगन कर दिया, कम कर दिया, या तो हो सके कि बाहर भी कर सकता है, खासियत है ये, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू पसंद आया होगा और बैंक निफ्टी आने वाला समय में आपको अच्छा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। प्राइवेट बैंक 82.88% का है, ये देखिए प्राइवेट बैंक ही है। इंडक्शन बैंक था ना, इंडसइंड बैंक 4.9, तो चिंता मत करिए, अब ये नहीं दिखेगा ये इतिहास हो जाएगा। यहाँ देखिए SBI, सरकारी में SBI, PNB, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, अदर्स में ये है AU बैंक। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बैंक निफ्टी की तेजी के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहिए, दिख जाएगा तो मतलब कोई डाउट नहीं है, भारत में तेजी करने के लिए सब कुछ उपलब्ध हो गया है, सब कुछ। बस जब तक नई तेजी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, खाना बन के रेडी है, मतलब सब कुछ तैयार हो गया, अब अगला को भूख लगेगा तो खाएगा, तो वही बात है। नहीं तो फिर खाना तो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा, समझ रहे ना। तो पूरी तेजी का मसाला मार्केट में बन के तैयार है। थैंक यू वेरी मच। इस मसाला पे हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।